हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, जिसका टाइटल है फ्रस्टम ऑफ कोन। जी हाँ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कि क्या होता है फ्रस्टम, कैसे उसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे, कैसे याद करेंगे, फटाफट से। सबसे पहले टॉपिक का नाम है फ्रस्टम ऑफ कोन। अब होता क्या है फ्रस्टम कोन का, देख लेते हैं। सबसे पहले कोन आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं कोन के बारे में। यस, दिस इज ए कोन, दिस इज कॉल्ड हाइट, दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज रेडियस ऑफ द बेस एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्लांट हाइट। ये आपको पता चल चुका है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब क्या करना है आपको कि एक प्लेन लेना है, प्लेन मतलब एक शीट लेना है पैरेलल। किसके पैरेलल? बेस के पैरेलल, ऐसे। और इसको क्या कर देना है? कट कर देना है। तो कैसे? इस प्रकार से। तो क्या लिख रहा हूं यहां पे? प्लेन पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल एक प्लेन काट, प्लेन से इसको क्या कट कर। जैसे ये कट कर दिया तो ये ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगा? ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ऐसे कुछ फिगर में। ये ऊपर से ऐसा और नीचे से ये वाला सर्कल, इस प्रकार से कुछ। ये रहा, इसको कहा जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन स्टूडेंट्स। अब फ्रस्टम ऑफ कोन में व्हाट इज दिस? दिस इज हाइट, व्हाट इज दिस? दिस इज रेडियस एंड दिस इज one more radius. So we said R1 and R2 and this is called slant height. ये लीजिए। अब ऐसा नहीं कि इसके स्लांट हाइट इसके स्लांट अलग अलग सेम है, ये अलग है। स्लांट हाइट इसकी ये रही, इसकी हाइट ये रही, इसकी हाइट ये रही। तो जब भी किसी कोन को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, तो उससे जो फिगर बनता है उसको क्या कहते हैं? स्लांट हाइट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्रिंकिंग ग्लास, लस्सी पीने वाली ग्लास, ये मत समझ लीजिए। और आपको एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये मेरे पास एक ग्लास है, तो ये क्या है? ऊपर से देखिए सर्कल, नीचे से भी सर्कल, और इस शेप का, या उल्टा भी हो सकता है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा भी हो सकता है, जिसको कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं वो कैसे डिराइव करेंगे देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम, तो हमारा क्या रहेगा? जो कोन का रहेगा उसी से रिलेशन में फ्रस्टम का चलेगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ये रहेगा, देखिए ध्यान से, 1/3 पाई एच एज इट इज। सिंपल, रेडियस का चेंजेस आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये रहा आपका पहला फॉर्मूला। सिर्फ पाई 1/3 पाई एच एज इट इज, और रेडियस में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। सेकेंड हमने पढ़ा था इसका CSA, दिस इज पाई RL। यहाँ पे भी CSA कैसा होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला कैसे निकालेंगे? पाई L एज इट इज R1 प्लस R2, और यहाँ पे हमने बोला R1 इज ग्रेटर देन R2, तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, R1 प्लस R2। ये रहा, दोनों का कर्व सर पे, ऊपर वाले का भी कर्व, नीचे वाले का भी, दोनों को क्या कर दिया? प्लस कर, सॉरी। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया पाई आर, यहाँ पे क्या होता था? L प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता था। कर्व सरफेस में क्या करा? नीचे वाला सर्कल को ऐड कर दो, तो फॉर्मूला क्या बनता था? पाई आर L प्लस आर। ये हमारा टोटल सरफेस बनता था। यहाँ पे भी टोटल कैसे निकालेंगे? वही कर्व को ले लो, R1 प्लस R2, और इसके साथ में किसको प्लस कर दो? ऊपर वाला सर्कल, नीचे वाला सर्कल, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये रहा स्टूडेंट, सिंपल सा टोटल सरफेस एरिया बन गया। अब लास्ट स्टूडेंट, लास्ट फॉर्मूला था, याद करो। L कैसे निकालते थे? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते थे। यहाँ पे L स्क्वायर कैसे निकालेंगे? L स्क्वायर यहाँ पे निकलेगा R स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक चीज़ याद रखने वाली बात यह है कि R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 स्क्वायर प्लस R2, सब जगह प्लस है। बट यहाँ पे जब हम स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आएगा, बस ये ध्यान रखना है। बाकी सब जगह प्लस है, यहीं पे क्या रहेगा? R1 माइनस R2 रहेगा। सो फटाफट से स्टूडेंट फॉर्मूलेज लर्न कीजिए, उसके बाद आपको सारा का सारा एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। चलिए मैं आपको एक ड्रिंकिंग ग्लास भी बता देता हूँ जो फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में है। ये लीजिए, देखिए ऊपर से सर्कल, नीचे से भी सर्कल, ये है ड्रिंकिंग ग्लास।
किसका, क्या शेप है इसका, फ्रस्टम ऑफ कोन, यस। नाउ द ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। ड्रिंकिंग ग्लास ऐसा कुछ, ये रहा ड्रिंकिंग ग्लास, क्या शेप का है, फ्रस्टम ऑफ कोन शेप का, ऑफ हाइट, हाइट दे रखी है इसकी, हाइट इज h 14 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स, इट मीन्स डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल कितना है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, बिगर सर्कल की रेडियस हम r1 ले रहे हैं तो 4/2 इज 2 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल या लोअर पार्ट कर सकते हैं, लोअर स्मॉलर सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस r2 इज 2/2 इज 1 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने, डायग्राम में पुट कर देते हैं। दिस इज बिगर सर्कल r1 इज 2 सेंटीमीटर एंड r2 इज 1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स स्टूडेंट, यस, कैपेसिटी ऑफ ड्रिंकिंग ग्लास, मतलब कितना पानी आएगा इसमें, मतलब क्या निकालना है, वॉल्यूम, फॉर्मूला 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, सिंपल सा, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर 1/3 पाई की जगह कुछ नहीं दिया तो 22/7, हाइट इज 14, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 × 1, 7 2 times 44/3, 4 + 1 + 2, स्टूडेंट 44/3, 4 5 6 7, 7 4 28, 2 7 4 28, 29 30/3 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, अगर आपको पॉइंट में निकालना है 3 1 3 0, 3 2 6, 20 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। ये मैंने आपके सामने डायग्राम बना रखा है, एक फ्रस्टम ऑफ कोन है जिसके स्लांट हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर एंड्स, जो सर्कुलर एंड्स है उसके सर्कमफ्रेंस दे रखे आपको स्टूडेंट, C1 दे रखा मैंने, C2 ले रखा है, आपको CS से निकालना है। CS मतलब फ्रस्टम ऑफ कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ये आपको सब चीज़ बताएगा। फॉर्मूला है पाई L r1 + r2। देखिए पाई की जगह 22/7, स्लांट हाइट इज 4। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इज r1 एंड r2, r1 r2 क्या है, देखिए r1 तो हमको पता था, जो बड़ा सर्कल है उसका हमने r1 लिया था, और जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस को हमने क्या लिया था, r2। अब हमको रेडियस तो पता नहीं है, हमको तो सर्कमफ्रेंस पता है, तो सर्कमफ्रेंस से क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लिखिए C1 = 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लिख सकते हो, और स्पेसिफिक लिखना हो तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, फॉर्मूला 2 पाई r1 = 18 सेंटीमीटर, सो 2 × 22/7 × r1 = 18, r1 = 18/2 × 22 × 7, 2 से कैंसिल कर लीजिए 9, r1 = 9 7 63/22, दिस इज द फर्स्ट रेडियस। सिमिलरली स्टूडेंट, सिमिलरली C2 हम लिख सकते हैं, C2 = 6 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का सर्कमफ्रेंस, C2 is 2 pi r2 = 6 सेंटीमीटर, 2 × 22/7 × r2 = 6, r2 = 6 × 7/2 × 22। स्टूडेंट 2 से कैंसिल कर लीजिए 3, सो r2 = 7 3 21/22। सो दिस इज our r1 and r2। वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दिस, इन दोनों की वैल्यूज को कहाँ पे पुट कर दीजिए, हाँ, r1 = 63/22 + 21/22। स्टूडेंट एलसीएम ले लीजिए,
LCM is 22, 63 plus 21. Student, 22 into 4 upon 7 into 6, 7, 8, 84 upon 22. Student, 22 से 22 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। है ना इजी? तो सिंपल से आपको क्या याद रखना था? फॉर्मूला, और फॉर्मूले में प्रॉब्लम अपने आप बताएगा। R1 R2 के लिए आपको सरकमफ्रेंस गिवन थी। थर्ड क्वेश्चन, अ फेज द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स, मतलब ये फ्रस्टम ऑफ कोन शेप की क्या होती है? एक फेज, एक कैप होती है जो रेड कलर में, स्पेशली रेड कलर में जो टर्किश लोग, तुर्की लोग इसको क्या करते हैं? पहनते हैं। इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इफ द रेडियस ऑफ द ओपन एंड इज 10 सेंटीमीटर। अब इनमें से ओपन एंड कौन सा है हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है। रेडियस ऑफ द अपर बेस, अब देखिए अपर बेस, इसका मतलब अपर वाला बेस क्या है? ये रेडियस। सो यहाँ की जो अपर बेस की जो रेडियस है वो कितनी है आपकी? अपर बेस ऑफ द रेडियस इज, तो इसको R2 लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर, क्योंकि लोअर वाला बेस को हम क्या बोलेंगे? R1 बोलेंगे। एंड अब वापस आइए, रेडियस ऑफ द ओपन साइड इज, इसका मतलब नीचे वाले साइड से क्या है? ओपन है। एंड द स्लैंट हाइट, रेडियस ऑफ द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, ओपन एंड इज 10 सेंटीमीटर। नीचे वाला क्योंकि 10 बड़ा है तो इसलिए ओपन साइड है, मतलब यहाँ से पहनेंगे हम, ऊपर से क्लोज्ड है। एंड द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है? स्लैंट हाइट जिसको हम L बोलते हैं, स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। आइए स्टूडेंट फटाफट से एक बार और एक बार से देखते हैं। जो फेज है, द कैप है जो टर्क्स में लोग पहनते हैं, तुर्की में लोग पहनते हैं, ऊपर से क्लोज है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, नीचे से ओपन है 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट है। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग दिस। एरिया ऑफ मटेरियल ले बताइए फटाफट से। इसका मतलब एरिया ऑफ मटेरियल यूज टू मेक दिस कैप। इस कैप को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज होगा? तो बताइए मटेरियल कहाँ लगेगा? एक तो लगेगा CSA में, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, प्लस ऊपर वाला जो सर्कल है वहाँ पे भी तो लगेगा, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉल सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है? R2 है। लीजिए स्टूडेंट फॉर्मूला लगाइए। CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर। सिंपल सा स्टूडेंट, कैलकुलेट कर लीजिए पाई की वैल्यू। देख लेते हैं पाई की वैल्यू 3.14 तो नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं। 22 अपॉन 7, L इज 15, R1 इज 10 प्लस 4 प्लस पाई 22 अपॉन 7 इंटू R1 इज 4 इंटू 4। वी हैव टू सिंपली सॉल्व इट। 22 अपॉन 7 इंटू 15 इंटू 14 प्लस 22 इंटू 4 4 16 अपॉन 7। 7 2 कैंसिल स्टूडेंट, 15 2 33, 15 2 30, 33 इंटू 2 प्लस 12, 16 2 32, 3, 16 2 32, 33, 34, 35 डिवाइडेड बाई 7। दिस इज 660 प्लस 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 5 35, 0.72 14, 60 स्टूडेंट, 7 8 56, दैट्स इनफ। 2 डिजिट तक निकालना सही है। 0.28, 0 6 5 11, 710 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल इज यूज टू मेक दिस कैप। ये रहा स्टूडेंट आंसर। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर इज 710, 2/7, 2/7 इन्होंने रखा। हम लोग पॉइंट में भी निकाल सकते हैं या फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट कर रहा हूं मैं। अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, एक कंटेनर है जो टॉप से ओपन है, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट, मेटल की शीट से बना हुआ है, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। अब इतने से डेटा से हम बता नहीं सकते फ्रस्टम ऑफ कोन कौन सा बनेगा। क्यों? क्योंकि फ्रस्टम ऑफ कोन ऐसा भी हो सकता है, देखते जाइएगा ध्यान से, ये शेप का, जैसे मैंने आपको ग्लास दिखाया था, इस शेप का फ्रस्टम ऑफ कोन भी हो सकता है और इस शेप का भी हो सकता है, ऊपर से छोटा हो और नीचे से बड़ा भी हो सकता है। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, फिर चेक कर लेंगे कि कौन सा, ये दोनों, ठीक है। ओपन फ्रॉम द टॉप, टॉप से ओपन है, ठीक है, लिख लेते हैं। यहाँ से भी ओपन, यहाँ से भी ओपन, ओपन फ्रॉम द टॉप, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, हाइट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस इज हाइट इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से भी यहाँ तक की हाइट कौन सी होगी?
16 सेंटीमीटर। हमें पता नहीं कौन सा डायग्राम सही है। आगे, विद द रेडियाई ऑफ द लोअर एंड अपर एंड इज 8 and 20 सेंटीमीटर। याद रखिए स्टूडेंट, वापस से पढ़िए, रेडियस ऑफ द लोअर की रेडियस 8 होनी चाहिए और अपर की रेडियस 20 होनी चाहिए। तो बताइए कौन सा डायग्राम सही है। लोअर की रेडियस यहाँ तो बड़ी हो गई, इसका मतलब ये डायग्राम क्या है आपका, गलत है। ये वाला नहीं बनाएंगे हम, तो ये वाला। तो रेडियस लोअर की कितनी है, लोअर की है 8 सेंटीमीटर, सो जिसको हम R2 मान के चल रहे हैं अभी तक, और जो अपर एंड है उसको रेडियस हम R1 लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। Find the cost of the milk which can completely fill in the container at the rate of ₹20 per liter। क्या निकालना है, मिल्क कितना आएगा, मिल्क मतलब दूध, दूध के लिए इसका मतलब क्या निकालेंगे हम, इसका CSA TSA या वॉल्यूम, फटाफट से बताइए। यस, सो जब भी हम निकालते हैं, कंटेनर किस शेप का है, फ्रस्टम ऑफ कोन शेप का है। आइए, रेडियस R1 इज इक्वल टू, एक बार डेटा लिख लेते हैं, 20 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क। मिल्क के लिए हमको सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन कंटेनर, जो किस शेप का है, फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप का है। फॉर्मूला लगाइए स्टूडेंट, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आगे फटाफट से डिराइव करते हैं, फटाफट से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। 1/3 पाई की जगह यहाँ पे इस बार 3.14 रखना है, H इज 16, R1 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। वैल्यू पुट कर लीजिए स्टूडेंट, 3.14 पॉइंट हटा लीजिए, 3 इंटू 100 इंटू 16 ब्रैकेट स्टार्ट, 400 प्लस 8 8 64, 8 2 16, 314 इंटू 16 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, मल्टीप्लाई प्लस कर लीजिए, 4 500 500 4 6 6 12 4 5 6। दिस इज स्टूडेंट। सो आप चाहें तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, 6 4 10 डिवाइड हो रहा है, 3 2 6 0 3 8 24, 314 इंटू 60 इंटू 208 अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट ये वॉल्यूम आ रहा है, अब आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 314 इंटू 16, कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, 6 4 24 2 6 1 6 7 8 6 3 18 3 1 4 4 10 3 4 1 5 5024। अब इसको 208 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 32, 3 8 16 17 18 19, 5 8 40, 0 0 0 0 0 0 0 and last one 4 2 8, 2 2 4 0, 5 2 10, so 2994410। so student this is 1044992 divided by 100। अब स्टूडेंट सेंटीमीटर क्यूब है, हमको पर जब कॉस्ट निकालनी है वो लीटर में निकालनी है, तो डिवाइडेड बाय और 1000 मैंने लीटर कर दिया। सेंटीमीटर क्यूब को जब भी कन्वर्ट करना हो तो किस में, डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे, तो क्या होगा, लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इट मीन्स 10.4। इसको राउंड फिगर में हम 5 लिख सकते हैं या 4 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 लीटर्स, इतना दूध उसके अंदर क्या होगा, आएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर, 1 लीटर का 20 रुपीज़ है, तो 10.44 इंटू 20 कर दीजिए। सो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 8, 4 2 8, 2 0 0, 2 1 2, इट मीन्स पॉइंट यहाँ पे लगेगा। दिस इज 208.8 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 209 होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर, आंसर है कॉस्ट ऑफ द मिल्क इज ₹209। सो दिस इज इक्वल टू ₹209 अप्रॉक्स।
सो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा कि हमने कॉस्ट ऑफ द मिल्क कैलकुलेशन थोड़ा सा था, कैलकुलेशन वाला पार्ट किया। याद रखने वाला पार्ट एक क्या है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये लीजिए फर्स्ट पार्ट अभी हुआ है कंप्लीट स्टूडेंट। उसके बाद हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपको बोला है इसका ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज टू मेक दिस कंटेनर एट द रेट। कॉस्ट बाद में देख लेते हैं, पहले तो कितना शीट लगेगा पहले वो निकाल लेते हैं। पहले देख लेते हैं शीट, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कितना शीट रिक्वायर्ड होगा। तो अब शीट कहाँ पे लगेगा, कर्ड सरफेस एरिया में। एक तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन प्लस, अब देखिए उस ऊपर से तो ओपन है पर नीचे से क्या है, क्लोज्ड है। नीचे से क्लोज्ड है तो क्या होगा, नीचे तो लगेगा। नीचे क्या है फिर, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर। बस स्टूडेंट वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई की जगह 3.14, L की जगह, अब सबसे इंपॉर्टेंट है L नहीं पता है तो क्या करें, L फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल, L कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, ये रहा। सो H इज 16 स्क्वायर प्लस R1 20 माइनस 8 स्क्वायर, 16 square 256 plus 20 minus 8 is 12, 12 square is 144, this is 400, so L is root 400, this is 20 centimeter। स्टूडेंट समझ आया, बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 20, यहीं से कर लेते हैं। R1 20 प्लस 8 प्लस 3.14 इज इक्वल टू R2 इज 8 इंटू 8। क्लियर स्टूडेंट, 3.14 पॉइंट हटा सकते हैं, 314 अपॉन 100 इंटू 20 इंटू 28 प्लस 3.14 इंटू 8 इज 64। लीजिए 20 0 से 0 कट कर लीजिए, 5 अगर आप चाहें तो 20 से 5 कैंसिल कर सकते थे, 5 से डिवाइड कर सकते थे, या आपको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लीजिए। 314 into 2, 4 to the 8, 2 is a 2, 8 to 6 to the 12 into 28, 8 is a 64, 6, 8 is a 16, 6 22, 2, 6 is a 48, 49, 50, 8 to the 16, 1, 2 to the 4, 5, 6 to the 12, 4, 8, 5, 7, 1। कितना है स्टूडेंट, 17584 और नीचे 10 है तो ये रहा पॉइंट, 1758.4 प्लस इसका भी कर लीजिए 314 इंटू 64 कर लेते हैं। 4 4 16 1, 4 4 5, 4 3 12, 6 4 24 2, 6 8, 6 3 18, 6 9 10, 8 9 10 2। कितना है स्टूडेंट, 2 अब पॉइंट 2 है कि 2 के बाद पॉइंट, 200.96। सो 1758.4 में प्लस कर देते हैं 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मच शीट इज रिक्वायर्ड। अब आपको कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट क्या दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड फॉर मेक द कंटेनर इफ इट इज कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट मतलब कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू रुपीज़, आपको लग रहा है 8। लीजिए ऐसा डेटा दे रखा है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट का कॉस्ट क्या होगा, ₹8/100। यस, सो नाउ द कॉस्ट ऑफ आपका है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट का कॉस्ट क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 1959.36। एक का कॉस्ट जो होता है, ज़्यादा का कॉस्ट निकालना तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ मत कीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1959.36 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 is a 48, 4 8 is a 24, 28, 2 9 is a 72, 74, 7 8 5 is a 40, 47, 4 9 is a 72, 76, 7 7 7 14 के 15, 156 is equal to ₹156.74 answer। So student, this is your answer, 154.74
156.74 एक बार चेक कर लेते हैं, 156.74, वहाँ अप्रॉक्सीमेट में 75 लिखा हुआ है, चलेगा। दिस इज योर आंसर। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है, ये रहा कोन बना लेते हैं, यस मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर है, लिख लेते हैं हाइट इज 20 सेंटीमीटर, जिसको h बोलते हैं 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। स्टूडेंट जिसका वर्टिकल एंगल, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ये नीचे। आगे, इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडल, टू पार्ट्स एट द मिडल ऑफ द हाइट। मिडल ऑफ द हाइट मीन्स स्टूडेंट कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से इसको क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। इसको 20 है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी बच गई अब 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल इक्वल कट, ठीक है। कट फ्रॉम इनटू द टू पार्ट एट द मिडल ऑफ द हाइट बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस, ये प्लेन पैरेलल टू द बेस, जैसे हमने प्लेन पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू बेस, ये लीजिए कट कर दिया एट द प्लेन। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन, पहले तो फ्रस्टम बना लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, क्या शेप का बनेगा, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा, ये रहा फ्रस्टम, जिसकी हाइट कितनी है, हाइट है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बिल्कुल मिडिल से कटा है, और रेडियस पता नहीं है, ना R1 पता है ना R2 पता है। चलिए देखते हैं आगे। एट द मिडल, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन इज ड्रॉन इनटू द वायर, जो ये फ्रस्टम बना इसको किस में ड्रॉ किया गया स्टूडेंट, इसको ड्रॉ किया गया, ड्रॉन मतलब या तो मेल्टेड किया गया होगा या किसी में चेंज किया होगा। तो याद करिए कुछ पढ़ा था हमने, इनका वॉल्यूम्स क्या होना चाहिए, यस सेम होगा। फ्रस्टम इज ड्रॉन इनटू द वायर, अब वायर का शेप क्या होगा स्टूडेंट, वायर का शेप होगा सिलेंड्रिकल शेप का, ये रहा ऐसा, ये कर लेते। वायर हुज डायमीटर कितना दे रखा है, इज 1/16 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना होगा स्टूडेंट, रेडियस इज इक्वल टू 1/16 का भी आधा होता है, तो 1/32 सेंटीमीटर, दिस इज इट्स रेडियस। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ मीन्स इसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो हम उसी को लेंथ बोलते हैं, लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट क्या है, हमको ये तो पता चल गया कि क्या होगा, जब भी मेल्टेड रिकास्ट किया जाता है तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, फॉर्मूला पुट कर लीजिए, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर h, और यहाँ पे इसको H1 ले लेते हैं, जिसके हाइट हमको लेंथ निकालनी। सो स्टूडेंट देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 1/3 हाइट की जगह 10, प्रॉब्लम देख लीजिए अपने आप ही, प्रॉब्लम पता चल गई आपको 32, 1/32 इंटू H1। प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, हाँ प्रॉब्लम है रेडियस ऑफ फ्रस्टम, नहीं पता हमको दोनों रेडियस, पर इस वाले डायग्राम में आएंगे। यहाँ पे देखिए अगर ये वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, राइट सर्कुलर कोन है तो 30 डिग्री के एंगल होंगे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं ऊपर वाला डायग्राम बना रहा हूँ, इसका नाम दे दीजिए VO' A, और नीचे वाले का VO, इसको A' देते थे, इसको A। सबसे पहले VO' A', तो ये 90 है, ये 30 डिग्री का एंगल, हमको ये R2 चाहिए, दिस इज योर R2, और ऊपर वाली हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्या लगाएंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर R2 अपॉन 10, this is tan 30 is equal to 1/√3 is equal to R2 upon 10, this implies R2 is equal to 10 upon √3, नंबर 1। सिमिलरली बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में अगेन 30 डिग्री, दिस इज टोटल 20, दिस इज R1, दिस इज 90, सेम tan 30 is equal to R1 upon 20, this is 1/√3 is equal to R1 upon 20, this implies R1 is equal to 20 upon √3, so student this is number 2।
सो आपने R1 R2 निकाल लिए, R1 R2 को पुट कर लीजिए। R1 स्क्वायर स्टूडेंट, R1 स्क्वायर की जगह क्या लिखें, 20/√3 होल स्क्वायर। R1 की जगह लिखेंगे 10/√3 होल स्क्वायर, और ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 200/3 ये रहा अपॉन 3 बैक स्टार्ट 400/3 प्लस 100/3 प्लस 200/3 इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 1024 आएगा H1। 10/3 एलसीएम ले लीजिए, 3 आएगा एलसीएम, 4 5 6 7 700/3 और 1024 इधर शिफ्ट कर लीजिए। सो 7000 अलग कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई, 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14 15 16, 7/9 इज इक्वल टू H1। सो स्टूडेंट 9 से डिवाइड करते हैं, 9 7 ज़ा 63, 7 8 8 ज़ा 63, 8 6 9 9 ज़ा 81, 5 8 58, 9 6 ज़ा 54.442 इंटू 1000 स्टूडेंट। 1000 सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में बदल देते हैं। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल, सो पॉइंट लगाइए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7964.4 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, 7964.44। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट हो चुका है। फ्रस्टम ऑफ कोन अच्छे से कीजिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस साल। इसी प्रकार वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।